हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज फिर हम सिक्कों पे ही डिस्कस करेंगे। सिक्कों से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो राजस्थान के अंदर किसी भी वैकेंसी में आए, आरएस से लेकर के क्लर्क बेस तक की जो भी वैकेंसियाँ होंगी उनको सबको अपन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर जो राजस्थान में किसी न किसी एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो हिस्ट्री से, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे कल्चर से संबंधित हो, तो उन्हीं को ही हम प्रिपेयर करवा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। क्योंकि जो अभी अपने एग्ज़ाम होने वाला है अभी राजस्थान के अंदर CET का सितंबर में, अक्टूबर में, है ना, तो उसमें 40% का है जो मार्क्स कर दिए गए हैं। 40% पास मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी है तो मैंने इसके बारे में पूरी वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ था। और स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एग्ज़ाम के अंदर है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो ही बार बार किसी न किसी एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाते हैं। तो अपने इसी चीज़ को आप ज़रूर कवर कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उनको आप सॉल्व ज़रूर कर लीजिए। आपकी जैसी भी तैयारी है, जिस भी हाल में है, अपने को सिर्फ और सिर्फ 40% पे ही ध्यान देना है कि अपने को पास मार्किंग चाहिए। उससे ज़्यादा है जो अपन मेन में ले आएंगे। अभी अपने को यहाँ पे मेन में बैठने के लिए 40% मार्क्स जरूर चाहिए। वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो हमारे द्वारा ये जो सेशन चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, वो आपको कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, और तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये सारे के सारे एग्जाम जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जिस भी भर्ती का नाम आपको राजस्थान के अंदर याद है, सभी के अंदर ये जो टॉपिक है जो कंपलसरी है, हर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये राजस्थान के हिस्ट्री के जो है स्रोत हैं उस टॉपिक के अंदर, जहाँ भी आपको राजस्थान हिस्ट्री के स्रोत वाला जो टॉपिक लगता है उसके अंदर आपको सिक्के, शिलालेख, ग्रंथ, साहित्य सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसी से ही क्वेश्चन है। तो शुरू करें आज का सेशन। और अपना पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारी करता सुमेलित नहीं है। नहीं है, बार बार में मैं कह रही हूँ कि आप नहीं को जरूर अंडरलाइन करें। फाइनल एग्जाम के अंदर भी जो नहीं है उसको जरूर अंडरलाइन करके रखना है। देखिए, अगर आपने पिछला सेशन सिक्कों से संबंधित मैंने एक सेशन करवा दिया है, अगर वो वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, जो झारशाही जो है सिक्का है वो जयपुर राज्य ने जारी किया था क्या, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। झारशाही जो सिक्का है वो जयपुर राज्य ने क्या किया था, जारी किया था। विंशोपाक चाहमान, चाहमान का मतलब होता है चौहान। ठीक है, चौहान, चाहमान का मतलब चौहान ही होता है। ठीक है, चौहान वंश ने विंशोपाशक किया था। ठीक है, विजयशाही सिक्का बीकानेर राज्य ने जारी किया था, या फिर डब्बूशाही सिक्का मारवाड़ राज्य ने किया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि डब्बूशाही सिक्का मारवाड़ राज्य आ जाए चाहे जोधपुर आ जाए। ठीक है, चाहे जोधपुर आ जाए, क्योंकि जोधपुर को ही क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं, है ना। डब्बूशाही आ जाए, चाहे एक यहाँ पे क्या आ जाए, विजयशाही आ जाए। विजयशाही सिक्का भी कहाँ का है, जोधपुर या मारवाड़ का है। ठीक है, हाँ, विजयशाही जो सिक्का है जोधपुर या मारवाड़ का ही है, परंतु बीकानेर का क्या है, बीकानेर राज्य ने ये विजयशाही सिक्का है जो जारी नहीं किया था। बीकानेर राज्य ने विजयशाही सिक्का जारी नहीं किया था, तो किसने किया था, जोधपुर रियासत ने किया था। जोधपुर बोले तो मारवाड़ ने किया था। अच्छा, फिर बीकानेर ने कौन कौन से किए थे, बीकानेर ने एक तो आलमशाही था, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, ये आलमशाही सिक्का था, और यहाँ पे गजशाही था। गजशाही याद रखना कि गजनेर झील है वो भी कहाँ है, बीकानेर के अंदर ही है। गजनेर झील है जो बीकानेर के अंदर ही है। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है गजशाही। और गज सिंह भी था, गज सिंह जो शासक था वो बीकानेर के थे, इसीलिए वहां से गजशाही सिक्के चले हैं। तो पूछा है नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा विजयशाही सिक्का बीकानेर राज्य ने नहीं किया है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारशाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था। झारशाही, जब मैंने अभी आपको बताया कि जोधपुर बोले तो क्या हो गया, ठीक है, मारवाड़ हो गया। कौन से क्वेश्चन ने पूछा, आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर 2009 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मारवाड़, जोधपुर बोले तो मारवाड़, कोटा बोले तो हाड़ौती प्रदेश, है ना,
हाड़ौती प्रदेश बोला जाए, जयपुर बोले तो ढूंढाड़ प्रदेश, ये इनके उपनाम है, ये आपको याद रखने हैं। मेवाड़ बोले तो उदयपुर आ जाएगा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बर, है ना, ये आसपास का जो एरिया है वो रासमंद आ जाएगा। ये मेन तो 5 जो है जिले हैं जो इसके अंदर मेवाड़ में आते हैं। मेन बात है कि झाड़शाही सिक्का था वो कहाँ का था, तो झाड़शाही सिक्का है ये जयपुर का था, ठीक है। झाड़शाही सिक्का कहाँ चलाया गया था, जयपुर में चलाया गया था, झाड़शाही सिक्का जयपुर में चलाया गया था, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सबसे ज्यादा सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं, तो सहायक कृषि अधिकारी 2022 के अंदर पूछा गया है। अर्जुनायन के हुए हैं, मालव प्रदेश के हुए, राजन्य प्रदेश के या योधेय प्रदेश के हुए हैं। योधेय बोले तो बीकानेर के, बीकानेर रियासत के तो थे, वहाँ की जो गणतांत्रिक जनजाति थी उसके अंदर सबसे ज्यादा सिक्के हैं जो योधेय के क्या हुए हैं, यूज हुए हैं। सबसे ज्यादा सिक्के अपने को उन्हीं से ही मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और रियासत सुमेलित नहीं है। पता है क्या, ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, अगर अपने को सुमेलित वाले हैं, चिन्ह वाले हैं, तो ऐसे थोड़े इजी हो जाते हैं, ठीक है। अक्खे शाही, अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, अक्खे मोहम्मद डांडिया, ठीक है। अक्खे मोहम्मद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, जैसलमेर का अक्खे मोहम्मद डांडिया है जो जैसलमेर का है, ठीक है। झाड़शाही सिक्का मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जयपुर का है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। विजयशाही सिक्का बीकानेर का नहीं, विजयशाही सिक्का बीकानेर का नहीं है, विजयशाही सिक्का है जो जोधपुर का मारवाड़ रियासत का है, और डब्बूशाही भी कहाँ का है, मारवाड़ जोधपुर का ही है, ठीक है। गजशाही सिक्का देखिए, गजशाही सिक्का मैंने बार बार आपको बताया कि गजशाही सिक्का है जो जोधपुर का नहीं है, गजशाही सिक्का किसका है, बीकानेर का है, ठीक है। गजशाही सिक्का बीकानेर का है, और बीकानेर में एक कौन सा सिक्का है, आलमशाही भी है, ठीक है। बार बार यही, जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार आप सुनोगे, मेरा बार बार बोलने का पर्पज ये है कि जितनी बार आप इस चीज़ को देखोगे कि बीकानेर में गजशाही और आलमशाही है, और अक्खे मोहम्मद डांडिया जैसलमेर का है, कटारशाही 11 शाही हो ना, चेहरा शाही है जो ये बूंदी के हैं, ठीक है। कटारशाही, चेहरा शाही, नैनशाही ये कहाँ के हैं, बूंदी के हैं। झाड़शाही जयपुर का, विजयशाही बीकानेर का नहीं है, ये जोधपुर मारवाड़ का है। गजशाही बीकानेर का है। इन्हों का सुमेलित नहीं है, तो ये दोनों ही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, सुमेलित नहीं है, विजयशाही और ये गजशाही दोनों ही सुमेलित नहीं है, तो इनका आंसर ये दोनों में से दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि लिलुलिया ए लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था। देखिए, जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नागौर में, सोजत पाली में होता था, ठीक है। सोजत पाली, कुचामन सिटी नागौर से, ठीक है। जोधपुर बोले तो मारवाड़ में, ठीक है। मारवाड़ में आप मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से सिक्के हैं। विजयशाही सिक्का है और डब्बूशाही सिक्का भी यहीं पे है। कौन सा, डब्बूशाही है, भीमशाही है ना, डब्बूशाही सिक्का भी यहीं पे है, ठीक है, मारवाड़ से। अच्छा, अब ये लल्लू लिया है ना, जो इसको सीधा याद करो, लल्लू लिया सिक्का है ना, कहाँ से है, पाली से है, और पाली मिले तो सोजत मिले तो सोजत पाली की जो अपनी मेहंदी है वो प्रसिद्ध है, और मेहंदी की जो मंडी है सोजत पाली के अंदर ही है, तो ये सोजत पाली हो जाएगा, सही आंसर अपना ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना कि रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है। देखो, बार बार में वही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिक्के कहाँ से हैं, ठीक है। कनिष्ठ अनुदेशक 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। करौली से नहीं है, करौली में मदनशाही माणिक्यशाही, करौली में है जो माणिक्यशाही सिक्का चलता है। माणिक्यशाही सिक्का कहाँ, करौली में चलता है। अलवर में राव और रक्का दोनों ही, मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया, रावशाही सिक्का भी कहाँ चलता है, अलवर में चलता है, और रक्का शाही सिक्का भी कहाँ है, अलवर रियासत में चलता है, ठीक है, अलवर के अंदर चलता था। और धौलपुर को है ना कोठी भी कहते हैं, ठीक है। धौलपुर के अंदर जो है तमंचा शाही, ठीक है, ये आप बोनस में ले लो। तमंचा शाही सिक्का है जो कहाँ चलता है, धौलपुर में चलता है, ठीक है, तमंचा शाही। इस चीज़ को, तमंचा शाही को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि धौलपुर की जो सीमा है अपने को यूपी के साथ लगती है, और यूपी के अंदर क्या है, ज़्यादा क्या है, तमंचे होते हैं ना, वो छोटे पिस्टल जिसको बोलते हैं, शायद
तमंचा, कट्टा, ऐसा कुछ नाम होता है उनका, तो तमंचा कह दो कि उधर तमंचे तुमंचे ज़्यादा चलते हैं ना यूपी बिहार में, तो ऐसे इसको याद कर लो कि धौलपुर में तमंचा शाही सिक्का चलता है। ठीक है, तो सही आंसर अपना ये हो जाएगा, राव रक्का अलवर में चलते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। अगला क्वेश्चन है ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया है। डिप्लोमा 2016 के जेईएन के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं देखिए नाथ द्वारिया से हमें पता चलेगा कि नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है। नाथ द्वारा है जो राजसमंद के अंदर है। ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है, और राजसमंद है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, मेवाड़ में आते हैं। तो मेवाड़ तो सभी में ही दे रखा है। ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं, मेवाड़ की दरियां पट्टियों के नाम है, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम है, या फिर मेवाड़ के राजस्व करों के नाम है। नहीं जी, ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के जो सिक्के मिलते थे उनको ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ के अंदर और भी कौन से सिक्के चलते थे, स्वरूप शाही भी सिक्के यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, स्वरूप शाही भी यहाँ पे सिक्के चलते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना कौन सा है। किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पटवार परीक्षा 2011 के अंदर। पिछले सेशन में भी आपने देखा होगा 2011 के अंदर भी पटवार की जो परीक्षा हुई थी उसमें सिक्कों से संबंधित 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। यहाँ भी देखिए कौन सा हो गया, तो राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है जो राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित, मैंने पूरा टॉपिक करवा दिया है और उसमें 300-400 क्वेश्चन हैं, जो 300-400 क्वेश्चन हैं जो मैंने आप प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन अपने यहाँ पे चैनल पे मैंने पूरे करवाए हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको पंचमार्क सिक्कों का बताया था। तो पंचमार्क सिक्के हमें कहाँ से मिले थे, पंचमार्क में बेराट सभ्यता से हमें मिले थे। आहा सिक्के पंचमार्क सिक्के मिले थे। और बेराट सभ्यता कहाँ पड़ती है, जयपुर में। और जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान में है, तो यहाँ से अपने इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 सदा, ठीक है, 31 हजार रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में। कि भाई जब सिक्के हैं तो ये जो सिक्के हैं जो कहीं ना कहीं तो चलते होंगे, कहीं ना कहीं तो ये सिक्के हैं जो बनते होंगे, है ना। तो ये कौन सी टकसाल से बनाए गए थे, कुचामन, डीडवाना, नागौर से बनाए गए थे, या मेड़ता सिटी नागौर से बनाए गए, जोधपुर से या सोजत पाली से बनाए गए थे। तो ये जो ये वाला सिक्का है 31 संदा, तो ये रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल, ये कुचामन टकसाल थी, कुचामन नागौर में, बेटा कुचामन डीडवाड़ा नागौर के अंदर से ये हमें मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची, ठीक है, एलची जारी किया था। सिक्के का नाम है एलची सिक्का है। ठीक है, ये तो किसने किया था, तो ये तो जेईएन यांत्रिकी 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने, बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने या शाहजहां ने। तो देखिए किसने चलाया था, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ के साथ ज़्यादातर तो सभी की दुश्मनी रहती थी, फिर अकबर की कुछ महाराणा प्रताप के साथ ज़्यादा ही कुछ लगाव था उनको। तो महाराणा प्रताप को हराने के चक्कर में अकबर ने यहाँ बार बार में 3-4 डेलीगेशन भेजे थे, है ना। तो डेलीगेशन का भी आपने याद रखना है कि उसके अंदर जो थे, मानसिंह कब गए थे, टोडरमल कब गए थे, भगवान दास कब गए थे, इनका भी आपने सीरीज ध्यान रखनी है। पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, जब मैं आपको आगे करवाऊंगी तो उसमें सॉल्व करेंगे। तो हाँ जी, इसका सही आंसर हो जाएगा एलची जो सिक्का था वो अकबर ने जारी किया था। ठीक है, अकबर ने जारी किया था, क्योंकि जब अकबर का अधिकार हो गया था चित्तौड़ के ऊपर, चित्तौड़ में जब चित्तौड़ किले पर जब अकबर का अधिकार हो गया था, तो उसने वहाँ के जो सिक्के थे उसको तो उनकी मुद्राओं को तो एक बार रख दिया कि राजाओं की अब उनका नाम नूम नहीं चलेगा, हमारी सरकार आ गई है, हम अपने सिक्के चलाएंगे। तो एलची क्या था, उस सिक्के का नाम था, अकबर ने इसको जारी किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। हाँ देखिए, यात्रियों का वृत्तांत, क्योंकि कोई यात्री हमें बताए उनके बारे में लिखी हुई बातें हैं, वो है। देखो टेट 2011 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिक्के हैं, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, है ना। हिंदू यूनानी शासक, अपने को बताया था विराट सभ्यता से जो हिंदू यूनानी शासक था
जो यूनानी शासक था मिनेंडर, उसकी सिक्के मिले थे, पंचमार्क सिक्के, आह सिक्के उसके मिले थे, 16 मुद्राएं मिली थी। जब मैंने सभ्यताएं करवाई थी तो आपको वहाँ पे इससे संबंधित सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। तो ये देखिए, तो क्या स्रोत कौन से हैं? सिक्के हैं। ठीक है, हमें सिक्कों के बारे में पता चलता है कि अपने जो हैं, अपने राज्य के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर, अपने भारत के अंदर कौन कौन से विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था पुराने टाइम में, तो उनसे वहाँ कुछ सिक्के मिलते हैं, कुछ मुद्राएं मिलती हैं, कुछ उनके साथ व्यापार की हुई जो चीज़ें थी वो वहाँ से मिलते हैं। अपने कल्चर में आके घुल मिल जाता है। जो शैलियाँ हैं जो हमें ढूंढाड़ स्कूल से, जोधपुर से, मेवाड़ स्कूल से मिली है ना, कुछ सब शैलियाँ हैं, उनसे भी हम पता चलता है कि जो घुली मिली हुई जो संस्कृति है वो हमें कहाँ से हमें मिलती है, कहाँ से इसके स्रोत हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? देखिए, अब पूछ तो वो ही लिया, कनिष्क अनुदेशक 2019 के अंदर रूपक थे, दिनार थे, वहाँ राजाओं के नाम दे दिए कि अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, किसने चलाए थे। यहाँ पे रूपक दे दिया, दिनार दे दिया, सिक्का एलची दे दिया, ट्रम्प दे दिया। ये सिक्कों के नाम है। रूपक भी सिक्के का नाम है, दिनार भी नाम है, ट्रम्प भी नाम है। अच्छा, हमें पता है कि अकबर ने जो चित्तौड़ विजय के बाद में कौन से सिक्के चलाए थे? एलची सिक्का चलाया था। पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे से डिफाइन मैंने कर दिया है। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेरी जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वैसे आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, यहाँ शायद डेट नहीं डाली गई है, कोई बात नहीं। धौलपुर के सिक्के हैं। धौलपुर में मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि तमंचाशाही सिक्का चलता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। करौली के सिक्के, करौली के अंदर माणिक्यशाही या माणकशाही एक ही बात है, माणिक्यशाही लिख दे चाहे माणकशाही लिख दे, करौली के अंदर सिक्के चलते हैं, सही है। प्रतापगढ़ के सिक्के हैं जो शालिमशाही चलते हैं, भरतपुर के सिक्के जो मदनशाही चलते हैं। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भरतपुर के अंदर जो सिक्के हैं ना, मदनशाही सिक्के कहाँ चलते हैं? मदनशाही सिक्के कोटा में चलते हैं। ठीक है, मदनशाही सिक्के कहाँ चलते हैं? कोटा में चलते हैं। ठीक है, कोटा में चलते हैं। और गुमानशाही भी चलते हैं। ठीक है, गुमानशाही भी कहाँ? कोटा के अंदर। ठीक है, मदनशाही सिक्के, गुमानशाही सिक्के कोटा के अंदर है। अच्छा, फिर भरतपुर के अंदर कौन से सिक्के? भरतपुर के जो सिक्के हैं भरतपुर के अंदर चलेंगे शाह आलम। कौन सा आलम? शाह आलम। शाह आलम तो चलते हैं भरतपुर के अंदर। और आलमशाही सिक्के थे जो बीकानेर के अंदर चलते थे, गजनेर शाही और आलमशाही सिक्के थे बीकानेर के अंदर, और शाह आलम चलते हैं भरतपुर के अंदर। मदनशाही सिक्का, गुमानशाही कोटा के अंदर है। मदनशाही जो सिक्का है ना वो झालावाड़ के अंदर भी है। ठीक है, कई सिक्के ऐसे हैं जो दो जगह हैं। ठीक है, आपको कभी भी ना ऐसे दोनों ऑप्शन में नहीं देंगे कि मदनशाही सिक्का है जो झालावाड़ में भी है और कोटा के अंदर भी है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि मदनशाही सिक्का है या तो देगा झालावाड़ या फिर देगा कोटा। ठीक है, अगर दोनों ही ऑप्शन में दे दिए तो पीछे वाला जो क्वेश्चन एक था जो जोधपुर और जयपुर दोनों दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि ये जो है डिलीट कर दिया गया था। ऐसा कुछ होगा तो वो बोनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन सिक्कों से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए सेशन के साथ। आपको ये सेशन कैसा लगा? इतनी आपको मदद हुई है पुराने पेपर को कवर करने के लिए या अपने टॉपिक को कवर करने के लिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।